नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बुलेटिन में बात विकास दुबे की और इस वक्त उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे पर हरियाणा पुलिस का एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है और उसके मुताबिक हत्याकांड के 2 दिन बाद तक हरियाणा पुलिस यह कह रही है कि कानपुर में ही विकास दुबे मौजूद था। गैंगस्टर विकास दुबे पर हरियाणा पुलिस का यह बेहद सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। 2 दिन तक वो कानपुर में ही मौजूद था और 2 दिन बाद वो कानपुर से निकला। आप अंदाजा लगाइए कि ठीक 1 दिन पहले फरीदाबाद से उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई और ऑटो में भी बैठता हुआ विकास दुबे नजर आया है और उसके पहले से 100 से ज्यादा टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। लगातार उसकी रेकी हो रही है, लगातार उसे पकड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन विकास दुबे अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन इस बीच यह बात सामने आनी कि विकास दुबे दरअसल गोली कांड के बाद अगले 48 घंटे तक कानपुर में ही मौजूद था। यह अपने आप में बेहद सनसनीखेज बात और यूपी पुलिस के तमाम दावों की भी पोल खोलती हुई बात, क्योंकि यूपी पुलिस लगातार दावे कर रही है, लगातार जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात कही जा रही है, बार बार पीसी करके यह बताने की कोशिश हो रही है कि विकास दुबे को जो धरपकड़ करने की कोशिश हो रही है उसकी वजह से उसके गुर्गे मारे मारे फिर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन विकास दुबे 48 घंटे तक कानपुर में ही मौजूद था। यह बड़ी बात सामने आई है, हरियाणा पुलिस की तरफ से यह खुलासा हुआ है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी एक साथ जुड़ रहे हैं। कानपुर से अशोक तिवारी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और दिल्ली से राहुल प्रकाश मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि देखिए आखिरी लोकेशन जो है वो फरीदाबाद ही नजर आई थी और फरीदाबाद में लोकेट होने के बाद हरियाणा पुलिस की तरफ से यह बात सामने आई है कि 48 घंटे तक दरअसल विकास दुबे कानपुर में ही मौजूद था। देखिए, ये एक बड़ी हैरानी वाली बात है कि 2 दिन वो घटना के बाद वहीं मौजूद रहा। ये बातें निकलकर सामने आई पूछताछ में, लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात ये है कि जो पूछताछ प्रभास से हुई है सिर्फ वो उस दायरे की, उस घटनाक्रम की बात करता रहा, लेकिन फरीदाबाद में विकास दुबे का जिक्र नहीं किया पूछताछ में उसने। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, जिस तरीके से कोशिश जो धरपकड़ हुई है फरीदाबाद में हुई है और फरीदाबाद में ये पूछना कि क्या विकास दुबे आपके साथ था, उसने ये कहा कि वो नहीं था, लेकिन जो खुलासा हरियाणा पुलिस रिलीज के जरिए सामने करके रख रही है उसमें ये सवाल भी खड़े होते हैं कि पूछताछ में उसने विकास दुबे का कानपुर कनेक्शन, 2 दिन वहां रुकना और उसके बाद फरीदाबाद का कनेक्शन, वो वाला कनेक्शन नहीं जोड़ा। उसने ये नहीं बताया, उस रिलीज में ये नहीं दिखा कि विकास दुबे उसके साथ था। यानी इसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ और पॉइंट्स भी सामने आ सकते हैं। लेकिन राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त अशोक तिवारी मेरे साथ कानपुर से ही मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अशोक, कानपुर में आप मौजूद हैं और जो गोलीकांड हुई 2 जुलाई की रात में, गोलीकांड के बाद अगले 48 घंटे तक विकास अगर कानपुर में ही मौजूद था तो 100 से ज्यादा टीमें जो उसके लिए छापेमारी कर रही थी उनके हाथ क्यों नहीं लगा? और उसके बाद भी देखिए छापेमारी अलग अलग जगह पर हो रही थी, यानी वो 48 घंटे बाद कानपुर से निकलता है और फरीदाबाद आता है। देखिए, अगर फरीदाबाद पुलिस की तरफ से जिस बात का दावा किया जा रहा है, अगर उस बात में जरा से भी सच्चाई है तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती और चैलेंज है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। आप देखिए कि लगातार जब से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, सिर्फ बिकरू गांव ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांव में तलाशी अभियान चलाया गया। जिस शिवली का जिक्र किया जा रहा है फरीदाबाद पुलिस की तरफ से कि वहां पर पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ है कि शिवली में ही 2 दिनों तक विकास दुबे मौजूद रहा घटना के घटित होने के बाद। वो शिवली दरअसल बिकरू से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर शिवली पूरा इलाका है। तो इसका मतलब यह हुआ कि शिवली जैसे इलाके में, जो कि बिकरू से बेहद सटा हुआ था, वहां पर प्रॉपर तरीके से छानबीन और तलाशी अभियान नहीं चलाया गया। अगर शिवली की बात है अशोक, तो क्या वजह मानी जाए शिवली में पहुंचने की, शिवली में छुपे रहने की वजह क्या बताई जा सकती है? क्या यह कि शिवली जो इलाका है, हमको पता है कि इससे पहले कैसे 2001 में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था विकास दुबे ने ही वहां पर, और उसके बाद किस तरीके से उसका वर्चस्व वहां पर हावी है। मैं आ रहा हूं, इसका जरा जवाब देता हूं मैं, लेकिन जरा ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे भागा है विकास दुबे। ये पहला रास्ता देखिए, नवादा से होते हुए ये चौबेपुर का रास्ता आप देख रहे हैं। कानपुर से विकास दुबे कैसे भागा उसको आप समझ सकते हैं। यह पहला रास्ता कैसे वो आगे बढ़ा, फिर बेलापुर पहुंचा,
बेलापुर से चौबेपुर पहुंचा, उसके बाद वो कानपुर पहुंचा, उसके आगे कैसे वो आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वो आखिरी बार फरीदाबाद में दिखाई दिया। तीसरा रास्ता आप देख लिए, चौबेपुर है, चौबेपुर से एक शिवली की तरफ जा रहा है और एक कानपुर की तरफ रास्ता जा रहा है। अब उसने कानपुर की तरफ का रुख किया, यह बात सामने आ रही थी, लेकिन अभी जो बात सामने आ रही है हरियाणा पुलिस की तरफ से, उसके मुताबिक वो शिवली चला गया और शिवली की तरफ जाकर 2 दिन तक वो शिवली में ही मौजूद रहा और एक औरैया की तरफ रास्ता जा रहा था, उस औरैया रास्ते की तरफ वो बढ़ा और उसके बाद फिर वो 500 किलोमीटर आगे जाते जाते फरीदाबाद में आखिरी बार देखा गया। और अशोक, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मानस, इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं कि ये जो रास्ता लिया, रूट लिया, वो क्या था? क्योंकि 48 घंटे अगर वो शिवली में मौजूद रहा तो उसके बाद वो फरीदाबाद भी पहुंचा और इस बीच सघन जांच हो रही थी, उसकी धरपकड़ की कोशिश हो रही थी, हर जगह बैरिकेड लगाए गए थे, लगातार चेकपोस्ट बनाए हुए थे, उनको पार करते हुए कैसे पहुंच गया वो फरीदाबाद? फ्रेम दिखाओ जी मानस। देखिए, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, तो इसको पुलिस के नजरिए से देखिए, जो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल जो बयान दिए जा रहे हैं अलग अलग अपराधी जो पकड़े गए उनकी तरफ से, देखिए अब तक कुल 17 अपराधी पकड़े गए, 3 एनकाउंटर में बदमाश मारे गए, 2 को मुठभेड़ में पैर में गोली मार के गिरफ्तार किया गया। अब आप पहले दिन से कनेक्ट करिए कि किस तरीके से बयान बदले जा रहे हैं। जो देखिए, जो पहली लीड मिली पुलिस को घटना वाले दिन, उस दिन कहा गया कि औरैया की तरफ विकास अपने बदमाशों के साथ भागा है, उस रास्ते पर मुठभेड़ हुई पहले दिन ही, जिसने जेसीबी लगाई थी वो और एक दूसरा साथी, यानी 2 लोग, प्रेम पांडे और एक दूसरा उसका साथी था अतुल दुबे, ये 2 लोगों का एनकाउंटर, दोनों लोग मारे गए, यानी ये तो तस्दीक हो गई थी कि वो औरैया की तरफ ही भागा है जी। अब आप दूसरे मुद्दे पे आइए कि जब उसके 3 दिन बाद जब उसका शार्प शूटर दयाशंकर अग्निहोत्री, जब पुलिस उसको पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है, मुठभेड़ में पहली पैर में गोली मार के गिरफ्तार करती है, तो वो कुछ और बयान देता है। अब तक जो लोग पकड़े गए वो कुछ और बयान दे रहे। देखिए, यहां पर समझने की कोशिश ये करनी चाहिए कि दरअसल विकास के जितने भी गुर्गे हैं वो नहीं चाहते कि विकास पकड़ा जाए, इसलिए और कहीं ना कहीं शायद ये गुमराह करने की कोशिश भी हो सकती है। आप एक अहम बात कह रहे हैं, एक अहम इशारा कर रहे हैं मानस, लेकिन अशोक, अगर इस दावे में सच्चाई है कि वो शिवली में 48 घंटे तक रहा, तो शिवली भागने, वहां पर 48 घंटे तक पनाह लेने की वजह क्या उसके वर्चस्व को इसकी वजह मानी जाए? क्योंकि चौबेपुर के बाद अगर किसी इलाके में सबसे ज्यादा उसकी धौंस थी तो शायद वो शिवली था। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। जो बिकरू गांव है जहां पर यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, उस बिकरू गांव में विकास दुबे के घर तक पहुंचने के सिर्फ 3 रास्ते हैं। 2 रास्ते उसके घर के सामने से आते हैं, जहां पर जेसीबी खड़ी की गई थी। आपको याद होगा जब पुलिस से मुठभेड़ हुई और 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हमारे, तो जो जेसीबी जिस रास्ते पर खड़ी की गई थी वो एक रास्ता था जहां से आप विकास दुबे के घर की तरफ आ सकते हैं या वहां से कोई बाहर जा सकता है। दूसरा रास्ता विकास दुबे के घर के दाहिनी तरफ है, वो भी रास्ता बाहर निकलता है। तो एक रास्ता चौबेपुर को जाके मिलता है, दूसरा रास्ता बेला रोड होते हुए चौबेपुर को मिलता है। लेकिन घर के पीछे की तरफ जो रास्ता है वो सीधे शिवली की तरफ जाता है और शिवली पहुंचने के बाद आपके पास 2 रास्ते होते हैं अलग अलग दिशाओं में जाने के। शिवली से या तो आप कानपुर की तरफ चले जाइए, वो एक विकल्प है आपके पास, और दूसरा विकल्प यह है कि आप औरैया, इटावा, कन्नौज की तरफ जाइए, जो रास्ता आगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मिल जाता है और वहां से आप सीधे नोएडा या मथुरा या दिल्ली या फरीदाबाद कहीं भी जा सकते हैं। तो आप देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम में तीसरे रास्ते का उपयोग किया गया है, क्योंकि बाकी दोनों रास्तों पर पहले से ही पुलिसकर्मी तैनात थे, बड़ी संख्या में फोर्स तैनात थी। तो यह सवाल खड़ा होता है कि अगर फरीदाबाद पुलिस की दावे में जरा सी भी सच्चाई है और अगर वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि शिवली में 2 दिन तक विकास दुबे मौजूद रहा, तो यह बेहद हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जबरदस्त कॉम्बिंग की जा रही थी, तमाम सारे रास्तों की सीलबंदी की गई थी, और अगर 2 दिनों तक यानी घटना बीतने के 48 घंटे तक विकास दुबे शिवली में मौजूद था, तो इसका मतलब राज्य की सीमाओं पर ठीक से चेकिंग नहीं की गई, उनको प्रॉपर तरीके से सीलबंद नहीं किया गया। ये बड़े बात कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ठीक है 48 घंटे तक तो वो शिवली में था, लेकिन शिवली से निकल करके वो फरीदाबाद पहुंचा, यह बात भी अब सामने आ चुकी है। शिवली से अगर वो फरीदाबाद पहुंचा है, उस वक्त भी लगातार सघन जांच हो रही थी, कॉम्बिंग हो रही थी, चेक पोस्ट बनाए गए थे, तमाम सीमाएं जो सील की गई थी, 5 जिले वो पार करता है, तमाम थाने पार करता है, कई चेक पोस्ट पार करता है, बावजूद उसके उसको पकड़ा नहीं गया।
शुरुआत में तो हीला हवाली हुई थी, एक्शन लेने में थोड़ी देर हुई थी, लेकिन 48 घंटे के बाद जब वो शिवली से निकलता है तो भी कम से कम उसको पकड़ा जाना चाहिए था शायद। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर 48 घंटे तक विकास दुबे उसी शिवली में मौजूद था जो उसके गांव बिकरू से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, तो यह बेहद हैरान करने वाली बात है कि आखिरकार पुलिस को उसके शिवली में होने की जानकारी क्यों नहीं मिली, क्योंकि उसके पहले तमाम सारे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उनसे पूछताछ चल रही थी कि कहां कहां पर विकास का कनेक्शन था, कहां कहां पर उसका सबसे ज्यादा मूवमेंट था, कहां कहां पर उसका बैठना था, और अगर वो अपने बिकरू गांव में रहता था तो किन किन जगहों पर उससे मिलने के लिए लोग आते थे। तो अगर इसके बावजूद पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि 48 घंटे तक विकास बिकरू गांव से चंद किलोमीटर की दूरी पर शिवली नाम की जगह पर मौजूद था, तो मुझे लगता है यह बेहद हैरान करने वाली बात है और यह बहुत बड़ा एक सवालिया निशान फरीदाबाद पुलिस ने खड़ा किया है कि 48 घंटे तक जिसको अपने दर्शकों को बता दें कि महज 30 किलोमीटर की दूरी है शिवली गांव की चौबेपुर से, और 30 किलोमीटर दूर 48 घंटे तक सकुशल अगर विकास दुबे रहा, वहां से निकल करके वो फरीदाबाद पहुंचा, तो यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी ये सवाल खड़े करने वाली बात है। मानस, 100 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं, लगातार छापेमारी हो रही है, थोड़ी थोड़ी देर पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, पुलिस महकमा ये बता रहा है कि कैसे विकास दुबे मारा मारा फिर रहा है, भागा भागा फिर रहा है, लेकिन क्या इन दावों के पीछे कहीं ये नहीं कि चिराग तले अंधेरा? जी देखिए निश्चित तौर पर अगर देखिए मैं फिर सवाल खड़ा कर रहा हूं कि अगर ये जो आज 3 बदमाश जो पकड़े गए फरीदाबाद से, अगर इन्होंने ये बयान सही दिया तो निश्चित तौर पर ये हैरानी की बात है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार हम लोगों ने देखा कि एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में पुलिस की गाड़ियां, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स अधिकारी और तमाम लोग कॉम्बिंग करते घर घर की तलाशी हो रही थी। तो मुझे लगता नहीं है कि वहां पर वो ठहरा होगा, क्योंकि ये भी हो सकता है। और आप बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं मानस, आप लगातार वहां पर कानपुर में भी मौजूद थे, अशोक भी इस वक्त कानपुर में मौजूद हैं, आप क्लोजली देख रहे हैं, तो ऐसा जरूर हो सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। वक्त अभी इजाजत नहीं दे रहा है मानस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।